अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों यह वाक़या एक अरबी औरत का है जो दौलत के नशे में यह बात भूल चुकी थी कि किसी भूखे फ़कीर के साथ कैसे रवैया करना चाहिए। वह अरबी औरत अपनी खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन वह अपने घर वापस लौटती तो थकी हारी और भूख से निढाल नजर आ रही थी। उसने जाते ही कमरे में नौकरों को कहा कि मेरे लिए खाना लाओ, लेकिन इतने में दरवाजे से एक आवाज आई कि कुछ खाने को दे दो। वो औरत कहने लगी कि देखो दरवाजे पर कौन है, और जब दरवाजे पर देखा जाता है तो एक फकीर खड़ा होता है। बहुत बुरी तबीयत है, प्यास की वजह से होठ सूख चुके हैं और वह खाने का सवाल कर रहा है, कुछ खाने को मांग रहा है। नौकरों ने जब औरत को बताया कि एक फकीर आया है और वह खाना मांग रहा है और बेचारा देखने में बहुत भूखा लग रहा है, तब उस औरत ने बहुत ही गुरूर के साथ यह कहा, इससे कहो यहाँ से चला जाए, अभी तो मैंने खुद भी खाना नहीं खाया। फकीर क्योंकि बहुत ही भूखा था तो वह बार बार यही गुजारिश कर रहा था कि मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, खुदा के लिए मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। यह सुनकर अरबी औरत को गुस्सा आ गया और वह अपने फ्रिज से खाना निकालती है और बाहर जाकर दरवाजे पर उसके सामने खाना फेंक देती है। वो औरत खाना इस अंदाज में फेंक देती है, ना तो फकीर के हाथ कुछ लगता है और वह सारा खाना जमीन पर गिरकर खराब हो जाता है। वो औरत दरवाजे को जोर से बंद कर देती है और वापस अपने कमरे में आ जाती है। फकीर जो अपने पेट की आग बुझाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था, और जब उसने देखा कि उस औरत ने खाना इस तरीके से जमीन पर फेंक कर बर्बाद कर दिया है, तो उसने आसमान की तरफ देखा और अपने मन ही मन में कुछ कहा और वहां से चला गया। वो अरबी औरत जाकर खाने की टेबल पर बैठ जाती है और खाना शुरू करती है। खाना खाने के कुछ देर बाद उसे लगता है कि शायद उसके पेट में कोई तकलीफ महसूस हो रही है। वह दवाई भी लेती है, लेकिन वो दर्द आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। वो अपना इलाज भी करवाती है, लेकिन तकलीफ ऐसी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और बढ़ती ही जा रही थी। और साथ ही में एक बड़ी परेशानी यह थी कि पेट का जो साइज था वो भी बढ़ता चला जा रहा था। इस बात को लेकर वो औरत बहुत ज्यादा परेशान थी। एक तो वो बहुत बड़ी तकलीफ थी और दूसरा उसका पेट भी बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा था। आखिर कुछ दिनों के बाद वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने उस अरबी औरत का चेकअप करना शुरू कर दिया। और जब डॉक्टरों को अल्ट्रासाउंड में कुछ नजर नहीं आया तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। चेकअप के बाद उस अरबी औरत को बताया गया कि उसके पेट में एक बहुत बड़ी रसौली है और सिर्फ ऑपरेशन के जरिए ही उसे निकाला जा सकता है। आखिर फैसला किया गया कि ऑपरेशन कर दिया जाए। ऑपरेशन करके पेट की रसौली निकाली गई तो सब लोग यह देखकर बहुत हैरान हो गए कि यह एक बहुत बड़े साइज की रसौली है और मुमकिन था कि 3 से 4 दिन में इस औरत की जान भी जा सकती थी। सब लोग हैरान थे कि आखिर इतनी जल्दी ये रसौली कैसे बढ़ सकती है, लेकिन वो औरत दिल ही दिल में समझ गई थी और अपनी उस गलती को याद करने लग गई थी कि कुछ वक्त पहले उसके दरवाजे पर एक फकीर आया था। उस फकीर ने उसे खाने के लिए कहा था, लेकिन उस औरत के गुरूर और तजुर्बे में आकर अपनी फ्रिज से खाना निकालकर उस फकीर के सामने फेंक दिया और खाना जमीन पर गिरकर बर्बाद हो गया। और इस खाने की बेहरमती की वजह से उसको यह सजा मिली। इसलिए हमें इस बात से सबक सीखना चाहिए कि भूखे इंसान को कभी इस तरह से सताना नहीं चाहिए। दोस्तों, एक तरफ तो वो औरत थी और दूसरी तरफ वो औरतें भी होती हैं जो बेइंतहा दौलत रखने के बावजूद भी घमंड नहीं करती। जैसे कि बयान किया जाता है कि एक गांव में एक नेक परहेजगार औरत रहती थी। वो बहुत ज़्यादा सुखी थी और वो इतनी नेक दिल और इतनी मेहरबान नवाज औरत थी कि इस कदर गरीबों पर खर्चा करने वाली थी कि लोग उसे हती मदाई की बेटी कहते थे। वो गांव सड़क के करीब था। पहले तो कोई बस स्टॉप नहीं था और ना ही उस गांव में बस आती थी, लेकिन लोगों के आने जाने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता सड़क के ऊपर बस स्टॉप बना दिया गया। आसपास के गांव के लोग 10-10 मील चलकर वहां आते और कारोबार के लिए शहर जाया करते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि बस का वक्त खत्म हो जाता था तो उन बेचारों के पास रुकने के अलावा कोई इंतजाम नहीं होता था और इसीलिए वहां सारी रात बैठकर वो गुजारते थे, भूखे प्यासे रहते थे। और अगर औरतें साथ होती थी तो और भी ज्यादा परेशानी हो जाती थी। और इस औरत ने महसूस किया कि इनके लिए कोई इंतजाम होने चाहिए। चुनाचे उस औरत ने अपने शौहर से कहा कि क्यों ना इनके लिए कोई मेहमान खाना बना दे।
इनके रुकने के लिए सराहें खोल दें, ताकि वह लोग जो रात को आगे या फिर पीछे नहीं जा सकते वो आसानी से रात गुजार सके और वह अगले दिन अपने काम के लिए रवाना हो जाए। उसके शौहर को ये बात बहुत पसंद आई। फिर उसने मेहमान खाना बनवाया और एक आदमी वहाँ रखा जो खाना बनाने लगा। बहुत सारे लोग वहां आने लगे। अब जो लोग आगे पीछे नहीं जा सकते थे वो रात को वहीं खाना खाते और आराम से सो जाते और फिर रात गुजार कर अपने सफर पर निकल जाते। यह सिलसिला बहुत वक्त तक चलता रहा। चुनाचे किसी जालिम शख्स ने इस औरत के शौहर को यह मशवरा दिया कि आपकी बीवी तो आपको कंगाल कर देगी, रोजाना कितना खाना पकता है, फालतू लोग आकर खाते हैं और ऐसी सखावत का क्या फायदा। और जब उसने शौहर को यह मशवरा दिया तो शौहर के दिल में यह बात आ गई, यह तो सच में ही लोगों ने तमाशा बना लिया, रोज आते हैं और खाकर चले जाते हैं। चुनाचे उसने एक दिन यह फैसला कर लिया कि मेहमान खाने को बंद कर दिया जाए और मेहमान खाना बंद कर दिया गया। बीवी को पता चला तो परेशान होकर कहने लगी, जब परवरदिगार ने हमें इतनी ज़मीन दी थी, हमारे अपने अनाज से रोटी बनती थी और सारा साल मेहमान नवाजी का सवाब मिलता था, और अब यह सब भी मिलना बंद हो गया है। लेकिन जब शौहर ने कह दिया तो बीवी खामोश हो गई। और एक नेक औरत बात करने के लिए मौका ढूंढती है, लड़ाई झगड़े नहीं करती। चुनाचे वह मौके की तलाश में रही और एक दिन शौहर से कहने लगी, आज मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही उदास है, घर में रह रहकर तंग आ गई हूँ, क्यों ना अपनी ज़मीन पर घूमने चले। शौहर ने कहा, बहुत अच्छा, और बीवी के साथ खेतों में घूमने चला गया। वहाँ पर कुआं, बाग, फसलें थी। थोड़ी देर घूमते रहे और फिर वहाँ कुएं के किनारे पर बैठ गए। औरत ने कुएं के अंदर देखना शुरू कर दिया और शौहर भी इधर उधर फिरता रहा और काफ़ी देर के बाद कहने लगा कि घर चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है। औरत कहती है कि बस चलते हैं, और फिर उस कुएं के अंदर उसने दोबारा झांकना शुरू कर दिया। आखिरकार शौहर ने कहा, अल्लाह की बंदी, कुएं में क्या देख रही हो? तो वो कहने लगी, मैं देख रही हूँ कि खाली डोल पानी में चला रहे हैं और भर भर कर वापस आ रहे हैं, मगर कुएं का पानी वैसे का वैसा ही रहा है। शौहर ने कहा कि अल्लाह की बंदी, अगर तू सारा दिन और सारी रात बैठी रहेगी तो भी पानी ऐसा ही रहेगा, डोल भर कर आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन पानी में कमी नहीं आएगी। और जब शौहर ने यह बात कही तो उस नेक दिल औरत ने कहा, अच्छा, कुएं का पानी खत्म नहीं होता क्या? शौहर ने कहा कि सच में कुएं का पानी खत्म नहीं होता। यह सुनकर वह नेक औरत कहने लगी, अल्लाह ने हमारे घर के अंदर भी एक कुआं जारी किया था। लोग खाली पेट आते थे और अपने पेट का डोल भरकर चले जाते थे, और तुम्हें क्यों लगा कि अल्लाह पाक तुम्हारे उस कुएं के पानी को कम कर देगा? बीवी की ये बात सुनकर शौहर के दिल पर ऐसी चोट पड़ी कि वह समझ गया और कहने लगा कि मैं मेहमान खाने को दोबारा जारी करता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा आज का ये वाक्य अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।